नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्त, जो मेरे पीछे सीढ़ी बन रहा है दोस्तों, इस सीढ़ी को भूल करके भी आपको अपने घर में नहीं बनवाना है दोस्तों। अगर मिस्त्री बना रहा है इस तरीके की सीढ़ी तो तुरंत काम को रुकवा दे, चूँकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये जेन्युइन वीडियो होने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि आप अपने घर में किस तरीके से सीढ़ी बनवा सकते हैं या फिर सीढ़ी बनवाने में कौन कौन से गलती हो सकती है। इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में फुल डिटेल में आपको देने वाला हूं। तो अगर आप एक घर मालिक है, सीढ़ी बनवा रहे हैं, या फिर दोस्तों आपके आस पड़ोस या फिर फ्रेंड रिलेटिव का किन्हीं का सीढ़ी बन रहा है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके शरीर को इफेक्ट करता है दोस्तों, आपको बीमारी की तरफ ढकेलता है। तो ऐसे सीढ़ी से बचना है, क्या गलती है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको सीढ़ी दिखाऊंगा तो आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल सीढ़ी की तरह दोस्तों ये सीढ़ी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में गलती दोस्तों यहीं से बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तो चलिए एक एक डिटेल में आपको देता हूं। दोस्तों, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि घर में प्लिंथ बीम दिया हुआ है, क्या ग्राउंड बीम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ये वीडियो उनकी आंखें बिल्कुल खोल सकता है दोस्तों कि ग्राउंड बीम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्तों फर्श बनने के बाद में अगर ये चीज़ें धंसा हुआ होता दोस्तों, तो आप समझ सकते थे कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। टाइल्स वगैरह फिर से आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के गलती से बचना है, ग्राउंड बीम हमेशा देना है। डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, एक्चुअल में इस सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट रखा गया है, जो कि बहुत सही है दोस्तों। 3 फीट प्लस रखिए, ठीक है। 3.5 फीट का अच्छा है। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दोस्तों जो घर बन रहे हैं, 3.5 फीट का सीढ़ी बहुत सही माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके राइजर और ट्रेड की, जिसमें गलती की जा रही है, और आगे दोस्तों बताऊंगा कि इस सीढ़ी को किस तरीके से सही किया जा सकता था, क्योंकि हमारा काम सिर्फ गलती गिनवाना नहीं है, बल्कि उस गलती को किस तरीके से सुधार किया जाए, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि आप तक या फिर जो लोग भी एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे इंजीनियर की पहुंच नहीं है या फिर जहां पे क्वालिटी नहीं पहुंच पाई है दोस्तों, वहां के लोग भी सही तरीके से अपना घर बिल्कुल मुफ्त में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, ये सीढ़ी का जो पैर रखने वाला ट्रेड होता है ना, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 11 इंच रखा गया है, जिसमें कि 10 इंच से भी काम चल जाता, मतलब 1-1 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों इस चीज़ को, जो राइज़र होता है, जो सीढ़ी का दोस्तों ऊंचाई होता है, ये जितना कम रहेगा ना, चलने में उतना ही आसानी होगी, बड़े बुजुर्ग भी आसानी से चल पाएंगे। और ये जितना ऊंचा होगा दोस्तों, आप ही समझ सकते हैं कि चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं चलिए वहाँ दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 9 इंच का जो है वो आपने राइजर दे दिया है। जो चीज़ 6 इंच का होना चाहिए दोस्तों, उसको आपने 9 इंच का दिया है, मतलब 1.5 गुना उसको कर दिया है, ठीक है। 6 इंच का राइजर को स्टैंडर्ड साइज माना जाता है, और उसमें बच्चे बुजुर्ग वयस्क जो है वो हर कोई आराम से चढ़ पाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 इंच, समझ सकते हैं, एक यंग व्यक्ति को भी दोस्तों दिन में 3 से 4 बार सीढ़ी पे चढ़ना पड़े ना, उतरना पड़े, तो उसका भी हालत बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये राइजर बहुत ज़्यादा दिया गया है। राइजर बढ़ाने का एक ही मजबूरी होता है दोस्तों, और वो ये होता है कि आपके पास जगह की कमी है। लेकिन दोस्तों जगह अगर कम है दोस्तों, तो इसके लिए भी सही तरीके से प्लानिंग की जा सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सीढ़ी बनवा सकते थे, ताकि आपको ये दिक्कत ना झेलना पड़े। जैसे कि दोस्तों जो ट्रेड है वो उसमें 1-1 इंच, तो 1 इंच यहाँ पे, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेड है। मतलब कि दोस्तों 9 इंच आपने जगह एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 9 इंच मतलब कि 1.5 राइजर आपने दोस्तों यहाँ पे गवा दिए हैं। 1.5 पौने 2 राइजर दोस्तों यहाँ पे और हो सकते थे। मतलब कि जो हाइट लिया गया है ना, उसको दोस्तों क्या होता, जो राइजर दोस्तों 9 इंच का दिया गया है, 8 इंच का दिया गया है, उसमें से 1-1 इंच माइनस हो सकता था। अगर इसको 10 इंच स्टैंडर्ड साइज दिया जाता ना, तो राइजर में से 1 इंच घट जाता, मतलब कि इसका ऊंचाई 1-1 इंच हर जगह से घटाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग नहीं किया गया है। ये तो हो गई। ऊपर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।
ऊपर में दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी सीढ़ी का चौड़ाई है ना, इस तरीके से दोस्तों लैंडिंग का चौड़ाई या तो कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे कम किया गया है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको शायद किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ये देखिए 3 फीट भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। 3 फीट में भी आप देखेंगे दोस्तों कि 2 इंच कम रखा गया है, जबकि एक्चुअल में ये सीढ़ी दोस्तों 3.5 फीट का ये हो गया। आगे चल करके दोस्तों और स्थिति खराब हो गया है। आप देखेंगे आगे ये पार्ट 2.5 फीट का है, मैंने मेजर कर रखा है, ये 2.5 फीट का ही दोस्तों दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी उस तरीके का सामान आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे टर्निंग में कितना ज़्यादा दिक्कत होगा ये आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बहुत ही सावधानी से सुनिएगा और वीडियो पे बने रहिए। 1 मिनट का और वीडियो होने वाला है दोस्तों। जिस तरीके से इसमें 9 स्टेप लगाए गए हैं ना, 9 स्टेप लगाए गए हैं और 6 इंच का होना चाहिए, जबकि 8-9 इंच का है दोस्तों। मतलब कि आप कम से कम देखेंगे तो 20 इंच का इसमें अगर मैनेजमेंट हो जाए तो हमारा जो राइजर है दोस्तों वो 6-6.5 इंच के करीब में आ जाएगा। तो मात्र हमें दोस्तों 3 राइजर बढ़ाने हैं इसको 6 इंच करने के लिए। दोस्तों अगर इसको 10 इंच रखा जाता है स्टैंडर्ड साइज, तो ऐसे ही दोस्तों 9 स्टेप है, मतलब कि 9 इंच की बचत हो जाती। 6 इंच का एक राइजर है दोस्तों, मतलब 1.5 राइजर तो हमें ऐसे ही मिल जाता। अब दोस्तों 1.5 राइजर और हमें करना है, तो आप क्या कर सकते थे दोस्तों कि आप जो है वो ये जो लैंडिंग दिया गया है ना, ये जो लैंडिंग दिया गया है इसको सीधा करके दोस्तों यहाँ से कट कर देते, 6 इंच का एक राइजर और बन जाता। ठीक है, अब बचा हमारा 3 इंच। 3 इंच सिर्फ बच रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाई और सेकंड फ्लाई के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पे अगर एक राइजर भी दोस्तों बन जाता, एक स्टेप यहाँ पे बना दिया जाता दोस्तों, तो क्या होता, 3 इंच इधर से मैनेज और 3 इंच इधर से मैनेज, और अगेन दोस्तों इस वाले स्टेप को कट कर दिया जाता, 6 इंच इधर से और 10-10 इंच का किया जाता, तो 6 इंच उधर से। मतलब कि जगह उतना ही रहता है दोस्तों, लेकिन हमारा राइजर जो है वो 8 इंच 8.5 इंच से जो बनाया जा रहा है वो दोस्तों मात्र 6 इंच पे आ जाता। प्लानिंग कीजिए सही, प्लानिंग अगर गलत होगा दोस्तों तो ये चीज़ें होंगी, और ये एक बार बन गया ना, ये पूरी लाइफ आपको परेशान करेगा। ठीक है, एक अच्छे इंजीनियर से आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा चैनल आपके लिए दिन रात लगा हुआ दोस्तों, ताकि गांव देहात हर जगह हमारा वीडियो पहुंचे और लोग इसको देखें, सीखें, और हमेशा से जो तकलीफ झेलते हैं दोस्तों उनको ये चीज़ें ना झेलना पड़े। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर बार रेगुलर रहिए दोस्तों। आपको किसी प्रकार का कोई निराशा का मौका मैं नहीं दूंगा, हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे हमारे चैनल की मदद से। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।